नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये बमशेल वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे निज़ाम को हिलाकर रख देगी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये खबर है, लेकिन जल्द वो इस खबर तक पहुंच जाएंगे और खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर है जो विल्सन के बिल से मुताल्लिक। देखें, जो विल्सन के बिल को रोकना अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के बस में भी नहीं है। ये बिल इनिशिएट हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी, डेवलपमेंट होगी। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन जो डेवलपमेंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं ना, वो ये है कि आने वाले दिनों में एक तो ये आप याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट अभी आने वाले दिनों में एक और भी गेम खेलेगी और वो ये कहेगी कि यानी आपको ये सुनने में मिलेगा कि इस बिल के पीछे भारतीय और यहूदी लॉबी है। वो ये इस तरह की बातें करेंगे, वो ये कहेंगे जी इसके पीछे इसराइली काम कर रहे हैं, भारतीय काम कर रहे हैं और कश्मीर और फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। वो क्या मौक़िफ़ है वो तो हमने देख लिया। फ़लस्तीन के साथ जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान ने क्या जैसे माजी में मजबूती के साथ मौक़िफ़ को उठाया था, क्या आजकल पाकिस्तान वैसे उठा रहा है? तो हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ें वैसे दिखाई नहीं दे रही जैसे हमें माजी में दिखाई देती थी, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला है। अब आप आ जाएं जो विल्सन के बिल में ऐसी क्या चीज़ होने जा रही है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूं। एक तो आप याद रखिएगा, ये जो दो लोग हैं ना जो इस बिल को लेकर आए हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, ये जो बिल है इसको लाने वाले दो लोग जो लेकर आए हैं, जिमी पनेटा और जो विल्सन, ये दोनों आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। बस ये आपने याद रखना है, ये अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और ये दोनों लोग आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। एक चीज तो मैंने आपको ये बताई, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इस बिल में एक ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है कि फिर ये बिल रॉकेट बन जाएगा और करेगा क्या वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन आप ये देखें कि ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर है और ये बिल एक बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है और इसके इम्कानात बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बिल आ रहा है। ये वाला जो बिल है जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है और अगर ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन गया तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसको ब्रेक लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इनके पास रास्ता सिर्फ एक ही बचेगा और वो रास्ता है कि इमरान खान साहब को माफी मांग के फौरी तौर पे रिलीज कर दें और पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम फ्रेम दे दें। इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इंश्योर करें, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें और इमरान खान साहब को फौरी तौर पे माफी मांग के रिलीज कर दें झूठे मुकदमात के अंदर से, तो फिर शायद ये इस बिल को आने से, पेश होने से ये रोक सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर जिस वक्त वोटिंग हो गई उस वक्त क्या होगा, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि ये बिल एक बहुत बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है। इसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हो चुकी है। बल्कि मुझे जिसने ये खबर दी उसने ये दावा किया कि ये हो जाएगा। मैं ये मार्जिन रख रहा हूं कि हो सकता है कि ये ना हो या किसी वजह से इसको रोक दिया जाए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मुमकिन है कि किसी बड़े बिल का हिस्सा बन जाए और अगर ये बन गया तो फिर ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी और ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए बहुत जोर लगा रहे हैं, लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, कांग्रेसमैन के एक एक करके वो वोट इकट्ठे कर रहे हैं और जितने वोट उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, अगर इसी रफ्तार से वो करते रहे तो आने वाले चंद हफ्तों में आपको इसका नतीजा नजर आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत दबाव है और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है ये मैं आपको बता दूं, बड़ा अजीबोगरीब काम एक और कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे कर रही है। शहजाद अकबर साहब ने जो खबर दी उसके मुताबिक तो ये है कि 3-3 हज़ार पाउंड भी खर्चे जा रहे हैं फी बंदे के ऊपर। जनाब 3-3 हज़ार पाउंड का खर्चा भी देंगे, अच्छी पर्सनैलिटी वाले बंदे इकट्ठे करो। यूरोप से मैंने आपको ये खबर दी थी कि वहां से भी बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका से, यूरोप से, बरतानिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है कि आपको लेकर हमने जाना है पाकिस्तान और पाकिस्तान में आपको 5 स्टार किस्म का प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको प्रॉपर जो है वो सहूलतें दी जाएंगी, आपको बेहतरीन सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको बेहतरीन होटलों के अंदर ठहराया जाएगा, आप वीवीआईपी किस्म के बंदे होंगे पाकिस्तान में। अगर आप अपनी फैमिलीज को मिलना चाहते हैं वो भी फैसिलिटेट किया जाएगा, अगर आप अपनी फैमिलीज को बुलाना चाहते हैं वो भी फैसिलिटेट किया जाएगा। आपने पाकिस्तान जाना है सरकारी खर्चे के ऊपर और आपने एक ओवरसीज कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है जिसमें शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आएंगे। यानी शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए या दुनिया को यह बताने के लिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको ऐसे उड़ाया जा रहा है। एक तासुर बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो आए हैं, जो बेचारे खुद पैसा नहीं खर्च करके आ रहे,
जो अपना खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है, जिनको लाने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, उनको लालच दे रही है और टास्क दिया जा रहा है सरकारी और नीम सरकारी बंदों को कि आप इनको लेकर पाकिस्तान में पहुंचे और इनसे फिर आपने अच्छे अच्छे सवाल भी करवाने। पूरा ऑर्गेनाइज किस्म का इवेंट करवाया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद में। जो लोग खर्चा करके पाकिस्तान नहीं आ सकते वो पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये चूरन भी नहीं बिकना, ये चूरन बेचने लगे आने वाले दिनों में। नाजरीन, मैं आपको पहले ये खबर दे चुका हूं थोड़े दिन पहले। अब शहजाद अकबर साहब ने इसकी तस्दीक की है बरतानिया से लेकर, और कुछ और लोग अमेरिका से भी अब ये बात बता रहे हैं कि वहां पे भी हिलजुल हो रही है। जर्मनी और फ्रांस से भी इतला आई है कि वहां से भी पाकिस्तानी इकट्ठे किए जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको हम सरकारी खर्चे पे ले जाते हैं पाकिस्तान, ले जाके आपको इंजॉयमेंट करवाते हैं, वेदर भी अच्छा है, आप बेहतरीन माहौल वहां पे प्रोटोकॉल के साथ जाएं, प्रोटोकॉल के साथ वापस आएं, वीवीआईपी आपको ले जाया जाएगा, वीवीआईपी आपको वापस लाया जाएगा। बस आपने हमारे मुताबिक वहां पे अच्छे बच्चे बन के रहना है। तो जनाब, ओवरसीज पाकिस्तानियों का मेला पाकिस्तान में लगाने की कोशिश की जाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आएगी, सिर्फ ये खाता पुर किया जा रहा है, सिर्फ तस्वीरें बनाई जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, मीडिया खेलने की तैयारी है। इससे निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा पोल ही आपके सामने हमने पहले खोल दिया। हमने आपको पहले ही बता दिया ये बंदे कौन है जिनको इकट्ठा किया जा रहा है। देखें, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसे नहीं आना होता कि आप इकट्ठे इन्वेस्टर सारे बुला लेते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी है तो फिर आप उनके सामने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स रखते हैं। यहां तैयारी कोई नहीं है, ये तो सिर्फ एक मेला लगना है। जैसे पाकिस्तान के अंदर मेले लगते हैं, जैसे मेला मवेशियां या कोई और मेला लग जाता है, तो हॉर्स एंड कैटल शो, ये इसी तरह का एक मेला इन्होंने लगाना है वहां पे, तो लगा ले मेला। मेले ठेले ही तो लग रहे हैं पाकिस्तान में, और क्या हो रहा है? ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है, ना हालात कंट्रोल हो रहे हैं, ना इंटेलिजेंस आपकी कामयाब हो रही है, और इंटेलिजेंस की लगातार नाकामियां हैं दहशतगर्दों के सामने। तो ऐसी सूरत हाल में फिर मेले ही बचते हैं, वही हो सकते हैं। नाजरीन, एक और चीज़ है और ये बड़ी अहम चीज़ है। देखें, इमरान खान साहब की किसी भी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं करवाई जा रही गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो बाहर आकर कौम को हकायक बताए। अंदर सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक्ड है। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा जो लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों तरफ से खेलते हैं, एतराफ़ भी करते हैं अपने मुंह से। गंडापुर साहब ने तो अपने मुंह से कहा, और बैरिस्टर साहब को कहने की ज़रूरत नहीं है। आदम स्वाति साहब पे भी लोग शक कर रहे हैं। ये वो लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, और इन लोगों को मिलवाया जा रहा है इमरान खान साहब से ताकि एक खास किस्म का नैरेटिव बनाया जाए इमरान खान को रिलीज करने से पहले, और एक मार्जिन क्रिएट हो जाए। अब मामला यह है कि जो इमरान खान साहब के वो लोग हैं जो बाहर आकर सही बात कह देते हैं या इमरान खान को अंदर जाके सही बात बताते हैं, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। इनमें जो सर फहरिस्त हैं वो इमरान खान साहब की बहनें, खानदान के लोग हैं। अलीमा खान साहिबा को अगर मंगल को नहीं मिलने दिया जाता ना 8 तारीख को, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा। मुराद सईद साहब ने भी कहा है, बाकी कुछ और लोगों ने भी कहा है, और इवन जो है इमरान खान साहब के रिश्तेदार जो इमरान खान साहब के बड़े वफादार हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। अहमद खान नियाजी साहब ने, वो भी मैदान में आए। उन्होंने कहा जी आप 300 लोग हैं पार्लियामेंटेरियंस, और आपको अवाम ने वोट दिया इमरान खान को रिहा करवाने के लिए। तो जब फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता या अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं करवाई जाती और वो वहाँ पे धरना देते हैं, तो आप 300 लोगों को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये वो 300 लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पे अवाम से वोट लिया। अवाम इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहती थी। अवाम ने इन सबको यही कहा था कि अगर इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हें वोट डालेंगे। एक ही शर्त पे वोट दिया था। अब ये कोई 300 के करीब लोग हैं, पंजाब असम्बली में भी हैं, कौमी असम्बली में भी हैं, मखसूस नशस्तों के भी नाम फाइनल हो चुके हैं, उसके अलावा सेनेटर्स भी हैं, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी है, ये सिंध से भी हैं, ये बलूचिस्तान से भी हैं, तो ये हर जगह से हैं। तो ये 300-400 लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि सारे पार्लियामेंटेरियंस उठा के बसों में भर के गिरफ्तार करके ले गए। ये मजाक नहीं होता, ये आलमी सतह की बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत बन जाएगी। तो होना तो ये चाहिए कि अलीमा खान साहिबा के साथ सारे लोग वहां पहुंचे ताकि इमरान खान साहब की फैमिली की उनसे मुलाकात हो और फैमिली बाहर आकर हकायक बताए।